हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में भी अपनी लैंग्राफ चैटबॉट हम चालू रखेंगे। लैंग्राफ चैटबॉट का जो ट्यूटोरियल हम पढ़ रहे हैं वो चालू रखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही बेसिक टाइप की चैटबॉट बनाई थी और उस चैटबॉट के साथ हमने इंटरेक्ट करके भी देखा था। और वो चैटबॉट हमने एक यूआई के थ्रू एक्सेस की थी जिसको हमने लिखा था स्ट्रीमलीट में। तो यही वो इंटरफेस था, यूआई थी जो स्ट्रीमलीट में लिखी गई थी। अब जो है उसमें हम एक छोटा-सा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। वो कोड मैंने लिखा हुआ है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि वो कोड क्या है और हम क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक छोटा-सा डेमो देता हूँ और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं इसमें कहता हूँ कि राइट एन एसे सॉरी राइट एन एसे इन 100 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि 100 वर्ड का मुझे एक ऐसे लिख के दो। ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ठीक है? जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये 100 वर्ड का एक मुझे किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख के देगा। तो आप ये देखना कि जो पिछली बार मैंने आपको चैटबॉट बना के दिखाई थी और उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा था और इसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें क्या अंतर है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। आपने इसमें देखा कि जो भी रिस्पॉन्स प्रिंट कर रहा है वो वर्ड बाय वर्ड टाइप होता हुआ आपको टाइपिंग का जो है एक्सपीरियंस आपको दे रहा है कि कुछ टाइप कर रहा है, ये पीछे कुछ जनरेट हो रहा है, वो हैंड टू हैंड यहाँ पे टाइप होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन पिछले वाली चैटबॉट में ऐसा नहीं था। उसमें सारा रिस्पॉन्स 100 वर्ड का एक साथ पहले बैकएंड में जनरेट होता था और सीधा एकदम से डिस्प्ले हो जाता था यहाँ पे। तो बहुत अच्छा एक यूज़र को एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। तो आज हमारा यही टॉपिक है, इसे हम स्ट्रीमिंग बोलते हैं। जैसे कोई लाइव चीज़ चलती है तो वो स्ट्रीमिंग कहलाती है, तो यही स्ट्रीमिंग आज का हमारा टॉपिक है। और इस स्ट्रीमिंग को हम अपनी चैटबॉट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे हमने कोड के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया है। उससे पहले थोड़ी-सी हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी स्ट्रीमिंग की, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, बहुत ईज़ी है एक तरह से ये। व्हाट इज़ स्ट्रीमिंग, पढ़ते हैं इसको यहाँ पे हम। तो इसमें अ है कि एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल में स्ट्रीमिंग का मतलब है कि मॉडल जैसे ही कोई टोकन या वर्ड, आपने लैंगचैन अगर पढ़ा है तो आपको टोकन अच्छे से पता होगा कि एक वर्ड का कुछ पोर्शन या पूरा ही वर्ड जो है एज ए टोकन लिया जाता है बाय एलएलएम, ठीक है। तो वो उसको जो है जैसे इंग्लिश में लेते हैं हम, कोई भी हमने रन लिया या गो अवे लिया इस तरह का, तो गो को एक टोकन और अवे को एक टोकन, तो इस तरह से अलग-अलग टोकन में डिवाइड करता है। नॉर्मली 4 अल्फ़ाबेट का इस तरह से रहता है, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है, कुछ इंटरनल मैकेनिज़्म है। तो वो लैंगचैन का टॉपिक है, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि टोकन का मतलब क्या होता है। बहुत छोटा-सा वर्ड का फॉर्म होता है, तो वो जनरेट करता है, उसी समय उसे यूज़र तक पहुँचा देता है। जैसे बैकएंड में मैंने दिखाया था अभी आपको, जैसे ही जनरेट होता है, वैसे ही यहाँ प्रिंट हो जाता है। तो इसमें लैंग्राफ में उसी को स्ट्रीमिंग बोलते हैं। इससे यूज़र को तुरंत रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, ये हमने देख लिया। नॉर्मल तरीका मॉडल का क्या रहता है कि पूरा आंसर तैयार करता है, फिर एक बार में यूज़र को अ, एक तरह से थ्रो कर देता है कि 500 वर्ड्स का उसने कुछ जनरेट किया और एकदम से डिस्प्ले कर दिया। अब स्ट्रीमिंग का तरीका ये होता है कि आंसर को स्टेप बाय स्टेप भेजता है, मतलब एक-एक करके शब्द या वाक्य आते रहते हैं, ठीक है? जैसे आपने चैट जीपीटी वगैरह में भी देखा होगा। अब देखते हैं कि व्हाई स्ट्रीमिंग इज़ यूज़फुल। स्ट्रीमिंग की वजह से यूज़र को रिप्लाई तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। उसे पूरा आंसर बनने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। लाइक कि अगर कोई 500 वर्ड का ऐसे लिख रहा है, तो उसको अगर क्रिएट करने में उसको 30 सेकंड लग रहे हैं, तो आपको 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा और एकदम सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। वो नहीं रहेगा, वो जैसे-जैसे टोकन जनरेट होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आपकी यूआई पे वो दिखाता जा रहा है। ठीक है ना? तो आपको इससे ये भी रहता है कि जैसे मिमिक ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन, कि जब मॉडल एक-एक करके बोलता है या लिखता है तो ऐसा लगता है कोई इंसान आपसे लाइव बात कर रहा है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और यूज़र को फ़ील होता है कि सिस्टम ज़िंदा है। मतलब कि हम
पीछे कुछ डेड नहीं हो गया, चीज़ें चल रही हैं। मतलब कई बार होता है ना कि मालूम पड़ा पीछे कुछ ब्रेक हो गया और हम बैठे 30 सेकंड तक वेट कर रहे हैं। अगर ब्रेक होगा तो शुरू में ही हमें पता लग जाएगा, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देगा वो। अब इम्पोर्टेंट फॉर मल्टी मॉडल यूआई। मल्टी मॉडल का मतलब ये कि जिस मॉडल में जो हमारे इमेज जनरेशन भी होता है, वीडियो जनरेशन भी होता है, टेक्स्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्ट्रीमिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा है जहाँ टेक्स्ट के साथ इमेज, ऑडियो, वीडियो भी आते हैं। इससे अलग-अलग आउटपुट पैरेलल में लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो जब हम इसको मल्टी मॉडल को आगे जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ हम देखेंगे उसमें। बेटर यूएक्स फॉर और लॉन्ग आउटपुट। ठीक है ना? बेटर यूएक्स फॉर लॉन्ग आउटपुट। तो इसमें ये है कि जब मॉडल लंबा टेक्स्ट या कोड जनरेट करता है तो स्ट्रीमिंग से यूज़र धीरे-धीरे कंटेंट पढ़ सकता है। जैसे उसने एक-एक टोकन करके प्रिंट किया तो वो पढ़ना शुरू कर सकता है और उसे पूरा आउटपुट तैयार होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ठीक है ना? बहुत ही ईज़ी चीज़ है ये सारी समझने के लिए। कैंसल मिडवे टू सेव टोकन्स। मालूम पड़ा जैसे आप कर सकते हैं कि अगर कोई रिस्पॉन्स आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वहाँ पे उसको स्टॉप कर सकते हैं। और मालूम पड़ा आपने 500 टोकन का बोला हुआ है उसे, और 100 टोकन के बाद आपको लगा कि आपने कुछ गलत इनपुट दे दी है या कुछ आउटपुट आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कुछ स्टॉप कर सकते हैं। तो आपके जो टोकन 500 टोकन के बाद सीधा आपको आउटपुट थ्रो करता है, वो 100 के बाद थ्रो 100 के बाद ही आपको दिख जाएगा, तो आप 100 पे ही स्टॉप करेंगे तो आपके टोकन बच जाएँगे। तो आपके टोकन, ये कह रहा है कि टोकन और रिसोर्स दोनों बच जाते हैं। और अ इंटर लीव यूआई अपडेट्स। स्ट्रीमिंग की मदद से बीच-बीच में यूआई पर अपडेट दिखाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारी चैटबॉट आ गई हैं, उसमें थिंकिंग दिखाता है, फैचिंग डेटा, मतलब बताता रहता है कि मैं क्या-क्या काम कर रहा हूँ, तो इससे यूज़र को इंतज़ार करते समय भी एक्टिविटी दिखाई देती रहती है कि वास्तव में चीज़ें रन कर रही हैं बैकएंड में, ठीक है ना? तो ये सब कुछ चीज़ें थी, बहुत इसमें कुछ ख़ास नहीं था। अब क्या है कि जो ये स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया है? ये पाइथन में जनरेटर आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी ऐसे ही रहता है कि पाइथन में जनरेटर एक स्पेशल प्रकार का इटरेटर होता है जो वैल्यू को एक-एक करके जनरेट करता है। ठीक है ना? अ, जनरेट जनरेटर जनरेटर वैल्यूज़ ऑन द फ्लाई बनाता है। जनरेटर क्या करता है कि जैसे-जैसे काम होता जाता है वैसे-वैसे वैल्यू उसकी जनरेट होती है। अभी ऐसा नहीं है कि सारा एक साथ इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसने वन बाय वन थ्रो करा। वो इकट्ठा नहीं करता है, कि जैसे-जैसे जनरेट होती है वैसे-वैसे आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, यानी जब ज़रूरत हो तभी वैल्यू बना के देता है, ठीक है ना? इसमें हम यील्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आपने कभी जनरेटर यूज़ किया होगा तो वहाँ पे आप यील्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो फ़ंक्शन को पूरी तरह ख़त्म नहीं करता है। जैसे फ़ंक्शन फ़ंक्शन ख़त्म होने पे क्या होता है, आप कुछ रिटर्न करते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, बल्कि ये पॉज़ कर देता है और अगली बार फिर से वहीं से शुरू होता है, ठीक है ना? आपने अगर जनरेटर पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये नॉर्मल रिटर्न से अलग है। फ़ंक्शन के अंत में आप रिटर्न करते हैं और क्योंकि रिटर्न फ़ंक्शन को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अगर आपने किसी फ़ंक्शन के एंड में रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उस फ़ंक्शन के बाद आगे कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन जनरेटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग है। तो आई थिंक कि आप अगर जनरेटर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और इसमें देखिए कनेक्शन बिटवीन स्ट्रीमिंग एंड जनरेटर। एलएलएम का स्ट्रीमिंग और पाइथन का जनरेटर एक जैसे काम करते हैं। जनरेटर वैल्यूज़ को एक-एक करके देता है और स्ट्रीमिंग टोकन्स एक-एक करके देता है। ठीक है ना? जैसे किसी लिस्ट में आपने वैल्यू डाली, 20 वैल्यू डाली तो एक-एक करके जो है वो जनरेट करेगा और एक-एक करके ही वैल्यू देगा। ऐसा नहीं कि पूरी लिस्ट कहीं आपकी 20 की स्टोर हो रही है कहीं, ठीक है ना? एक-एक करके जनरेट होती है इंग्लिश में वैल्यू और एक-एक करके आपको देता जाएगा। ऐसे ही स्ट्रीमिंग टोकन्स में क्या होगा, एक-एक वर्ड पीछे रिस्पॉन्स का जनरेट होता है, वैसे ही वो आपको प्रिंट दिख जाता है। ऐसा नहीं कि सारे उसने 500 वर्ड का आपने अगर कोई ऐसे लिखने को दिया तो 500 वर्ड पहले वो लिख के रख लेगा, उसके बाद एक-एक करके देगा, ऐसा नहीं है। वो ऑन द गो जनरेट जैसे-जैसे करता जाता है, वैसे-वैसे आपको ये देता जाता है। तो मतलब जब एलएलएम स्ट्रीमिंग करता है तो बैकएंड में जनरेटर की तरह बिहेव करता है कि एक-एक चीज़ जैसे-जैसे जनरेट होती आ रही है, वैसे-वैसे आपको मिलती जा रही है। एक टोकन बनाओ, तुरंत भेज दो, फिर अगला टोकन बनाओ। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पीछे कोई स्टोरेज नहीं हो रही है। चीज़ जैसे-जैसे चीज़ें जनरेट होती है, वैसी आपको मिलती जाती हैं। और एक और सिंपल चीज़ आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है कि टीचर जो है क्या कर अगर स्टूडेंट्स को कोई निबंध लिख के देता है, तो उसने 2 पेज का निबंध लिख के सीधा दे दिया स्टूडेंट्स को। या फिर एक तरीका हो सकता है कि वो आपको जो है एक-एक लाइन बोलता रहे और बच्चे उसको लिखते जाएँ साथ में। तो ये स्ट्रीमिंग और जनरेटर जैसा होता है। और इसमें क्या होता है कि आपने नॉर्मल में आपने पूरा एक निबंध लिखा और अंत में नॉर्मल रिटर्न जैसे फंक्शन करता है, वो पूरा आपने एक साथ दे दिया उसको। ठीक है ना? तो आई थिंक आप स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और थोड़ा-सा आप जनरेटर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी मैं इसके कोड सेक्शन पे चलता हूँ।
तो कोड सेक्शन में बहुत ख़ास नहीं है, बस एक जगह थोड़ा-सा वेरिएशन है इसमें। सब कुछ पहले जैसा है। आपने कुछ यहाँ पे लाइब्रेरीज़ इम्पोर्ट की हैं, पहले भी की थी। आपने ये बैकएंड से जो है यहाँ पे बैकएंड में आपने ये चैटबॉट कंपाइल की थी, वो ये आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है यहाँ पे। पिछले वीडियो में भी ऐसे ही किया था हमने, यहाँ पे इंपोर्ट हो गई, सब कुछ वैसी है। उसके बाद जो है एक टाइटल क्रिएट किया हमने ताकि दिखाने के लिए अपनी चैटबॉट को कि हाँ, क्या किस बारे में चैटबॉट है। तो वेलकम टू माय लैंग्राफ चैटबॉट, ये आपने यहाँ पे देखा है। जैसे आपने ये आपने देखा है, ठीक है ना? तो इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है। और उसके बाद जो है हम एक थ्रेड आईडी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी अभी लैंग्राफ का जब मैंने चैटबॉट लैंग्राफ में बनाई थी। थ्रेड आईडी का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें स्टोर हो रही हैं, ठीक है ना, चैटबॉट से इंटरेक्ट करते समय जो भी चीज़ें हमारी स्टोर हो रही हैं वो इस थ्रेड आईडी के नाम से स्टोर होगी, ठीक है ना। जैसे आप कोई फाइल स्टोर करते हैं तो फाइल को एक नाम देना पड़ता है ताकि उस फाइल को जब आप दोबारा देखना चाहें तो फाइल के नाम से वो सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो ये थ्रेड आईडी इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। अब हम जो है जैसे पहले किया था कि हम अपनी जो हिस्ट्री है, जो मैसेज हिस्ट्री है, और ये मैसेज हिस्ट्री किसकी है? ये मैसेज हिस्ट्री हमारी स्ट्रीमलेट की है, ठीक है ना। एक जो मैसेज हिस्ट्री होती है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि एक जो मैसेज हिस्ट्री होती है वो यहाँ पे हम जो है लैंग्राफ में मिलती है हमें चैट स्टेट के नाम से टाइप लिख के अंदर, ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये मैसेज हिस्ट्री जो है ये एक तरह से हमारा ये स्ट्रीमलीट की स्टेट है, ठीक है ना। स्ट्रीमलीट यूआई पे जो हम सेव करेंगे, ठीक है, वो है ये। तो आप पहला वीडियो देखेंगे तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है इसको। तो यहाँ पे हम एक एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे। अगर पहले से कोई मैसेज हिस्ट्री नहीं बनी है तो हम यहाँ पे एक मैसेज हिस्ट्री नाम से एक लिस्ट बना लेंगे, और उसके बाद जो भी अगर कोई मैसेज है हमारे पुरानी हिस्ट्री में पड़े हुए, तो उसे हम सारा प्रिंट करा देंगे यूआई पे, ठीक है ना। अभी हम सारा यूआई का बात कर रहे हैं, अभी चैटबॉट की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब यूआई की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, तो आप डिटेल में बताई थी, तो आप उसको देखेंगे तो आप समझ जाएँगे, ठीक है। अब यूज़र से हम इनपुट लेते हैं, यही पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि चैट इनपुट करके हम यहाँ पे टाइप योर मैसेज हियर यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। अब यूज़र से हमने इनपुट ले ली, अब आते हैं हम उस यूज़र की इनपुट को हैंडल करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा मेन पार्ट जो है वो जो स्ट्रीमिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हमारा शुरू होता है, ठीक है। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। तो इसमें जो है क्या काम करेंगे कि अगर यूज़र इनपुट है तो सबसे पहले हम उसको जो है पहली बार की तरह ही जैसे हमने पहली बार किया था, यहाँ पे हम उसको मैसेज हिस्ट्री में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अपेंड रोल यूज़र, रोल यूज़र का मतलब ये है कि यूज़र का आइकन आ जाता है वहाँ पे, और कंटेंट जो यूज़र ने हमें दिया है, यहाँ पे जो दिया है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में भी था। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लाइव दिखाते हैं, ठीक है ना। चैट मैसेज में यूज़र आइकन आ जाएगा प्रिंट होके वहाँ। उसके बाद htdoc मार्कडाउन में यूज़र इनपुट देंगे तो हमें जो यूज़र इनपुट होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। कैसे होती है जब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो था ये हमारा यूज़र था तो उसका आइकन आ गया। उसके बाद जो हमने मार्कडाउन किया, htdoc मार्कडाउन करके यूज़र की इनपुट डाली तो यहाँ पे ये ऐड हो गई, ठीक है। अब जो है आगे का कोड देखते हैं क्या है। तो आगे का कोड ये है कि हम स्ट्रीमिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है। हम जो है उस जो यूज़र ने इनपुट दी है उसको लेंगे और उसको लेके अपने एलएलएम के पास भेजेंगे, और वहाँ से हम रिस्पॉन्स लेके आएँगे। लेकिन इस बार जो रिस्पॉन्स आएगा वो एक स्ट्रीमिंग की फॉर्म में आएगा। मतलब अगर कोई लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स है तो जैसे-जैसे जनरेट होता जाएगा वैसे-वैसे हमारे स्ट्रीमलीट के यूआई पे दिखता जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें सिंपल है कि यहाँ पे एक आइकन क्रिएट कर रहे हैं हम, चैट मैसेज असिस्टेंट, ठीक है। विद st डॉट चैट मैसेज असिस्टेंट का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे ये वाला जो है आइकन, ये पीला वाला आइकन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा एई का रिस्पॉन्स है। अब स्ट्रीमिंग का कोड लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी हम चैटबॉट को यहाँ पे कॉल करते हैं तो चैटबॉट डॉट इन्वोक लिखने की जगह चैटबॉट डॉट स्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रीम फंक्शन को हम कॉल करते हैं। और पहले जब चैटबॉट डॉट इन्वोक लिखते थे, 2 चीज़ें देते थे। पहले तो ये मैसेज देते थे हम यूज़र का यहाँ पे, ठीक है? और दूसरा अपना कॉन्फ़िग देते थे ताकि इस आईडी में
सारी चीज़ें या इस जगह सारी चीज़ें वो मैसेज सेव हो जाएँ, ठीक है ना? और अब जो है हम जब ये स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं तो 2 चीज़ें तो सेम है, लेकिन एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि स्ट्रीम मोड इक्वल्स मैसेज। जो भी हमारे मैसेज आ रहे हैं, जो भी हमारा जो मैसेज क्रिएट होगा एआई की तरफ से, वो एक स्ट्रीम मोड में क्रिएट होगा, ठीक है? स्ट्रीम टोकन एज़ मैसेजेस, जो भी टोकन्स जनरेट हो रहा है उसे एक स्ट्रीम की फॉर्म में आप जनरेट करते जाओ, ठीक है? तो 2 चीज़ों में डिफरेंस था यहाँ पे। पहले हम चैटबॉट को सिंपल इन्वोक करते थे, तो वहाँ पे कोई स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। अब हम स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं, और स्ट्रीम का जब यूज़ करते हैं तो साथ में यहाँ पे हम ये पैरामीटर डाल देते हैं, और साथ में ये मैसेज, जो हमारा मैसेज हमारा अपीयर होना है यूआई पे एज ए चंक, वो हमारा यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स स्ट्रीम नाम से वेरिएबल में सेव कर लिया, ठीक है? ये हमारा जो है चैटबॉट का रिस्पॉन्स है। और ये जो रिस्पॉन्स है, ये एक तरह का, अगर आप इसको देखेंगे टाइप, इसका डेटा टाइप जो है वो एक जनरेटर होगा, ठीक है ना? पाइथन में जैसे जनरेटर डेटा टाइप होता है, तो वैसे ही इसका जो डेटा टाइप है रिस्पॉन्स अंडरस्कोर स्ट्रीम का, वो जनरेटर है, ठीक है ना? अब जैसे हम जनरेटर में कोई चीज़ सेव होती है पाइथन में, तो उसको फॉर लूप लगा के हम उसको प्रिंट करा लेते हैं, और वो हमें एक स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस देता है। तो अब क्या करना है कि इस जो भी जनरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा बना है, जो भी इंस्टेंस बना है, जो भी हमारा मैसेज यहाँ पे सेव हुआ है, सेव होगा जनरेटर में, उसको हम जो है स्ट्रीमलीट की यूआई पे हमें उसको प्रिंट कराना है, ठीक है ना? तो वही करेंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी जो बात है कि हमारा यहाँ पे स्ट्रीमलीट में भी एक स्ट्रीम करके हमारा ऑप्शन रहता है कि ht.write स्ट्रीम। अभी तक हम जो है मार्कडाउन का या टेक्स्ट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब जो है क्योंकि स्ट्रीम करानी चीज़ हमें, तो ht.write स्ट्रीम इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। और इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमारा रिस्पॉन्स अंडर स्ट्रीम जो जनरेटर है, इसको फॉर लूप लगा के इसमें 2 चीज़ें मिलती है। एक तो मैसेज चंक मिलेंगे, जो छोटे-छोटे टुकड़े मैसेज के वो मिलेंगे, और मेटा डेटा मिलेगा। जो भी मेटा डेटा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है मैसेज के चंक को लेके, वो मिलेगी। लेकिन हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो है जैसे ही मैसेज चंक मिलेगा, तो मैसेज चंक के अंदर से हम कंटेंट को निकाल लेंगे। जैसे और हम और जगह करते हैं, जैसे यहाँ पे कंटेंट था, वो हमने निकाला था। ऐसे इसमें से हम कंटेंट निकाल लेंगे, जो भी कंटेंट होगा वही हमारा एआई मैसेज होगा, ठीक है ना? अब एआई मैसेज हमारा आ गया है, तो उसको हम जो है हमारा जो है वो प्रिंट होता जाएगा हमारे स्ट्रीमलीट पे। अब इस एआई मैसेज को हम अपना हमें इसको सेव भी करना है अपनी मैसेज हिस्ट्री में, जो भी हमारा मैसेज आया है ये। तो यहाँ पे पिछली बार की तरह, जैसे हमने पिछली बार सेव किया था कि मैसेज हिस्ट्री डॉट अपेंड रोल हमारा असिस्टेंट का है, ठीक है ना? और कंटेंट जो है वो हमारा एआई मैसेज का है। तो यही कोड था सिंपल, जो है हमारा यहाँ पे ये जो 2 3-3 4-4 लाइन के कोड लिखे हैं, सारा चेंज इसमें था। हम जो है इन्वोक की जगह स्ट्रीम यूज़ करेंगे चैटबॉट में, और स्ट्रीमलीट में जो है मार्कडाउन की जगह या टेक्स्ट की जगह हम राइट स्ट्रीम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो पहला वाला जब चैटबॉट देगा तो हमें एक जनरेटर रिवर्स रिटर्न करेगा, यहाँ पे देगा हमको, और उस जनरेटर को हम फॉर लूप की हेल्प से इटरेट कराएंगे, और जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा वो स्ट्रीमिंग वे में हम जो है वो स्ट्रीमलीट की यूआई पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है? आई थिंक आप समझ गए होंगे। ज़्यादा इसमें समझाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, और थ्योरी थी थोड़ी-सी, और आपको यहाँ पे मैंने ये चीज़ मैंने आपको दिखाई दी है। और एक बार मैं और इसको जो है कमांड देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ एक्सट्रैक्ट 10 कीवर्ड्स फ्रॉम अबव एसे, ठीक है? अब आप देखो कि मैं इसको कह रहा हूँ कि अबव, इसका मतलब ये है कि इसको ये चीज़ इसकी हिस्ट्री में है, नहीं तो अबव करने पे ये चीज़ इसको पता नहीं रहती है, क्योंकि जब हमने थ्रेड आईडी यूज़ किया है, और जब हम चैटबॉट को बैकएंड में कंपाइल करते हैं, तो वहाँ पे अपने मेमोरी जो चेक पॉइंट यूज़ किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये मेमोरी को, इस चीज़ को याद रख रहा है यहाँ पे ये, ठीक है ना? तो मैं इसको कहता हूँ, तो ये 10 कीवर्ड इसमें से मुझे निकाल के देगा, वो भी स्ट्रीमिंग की तरह निकाल के देगा, जैसे लाइव कुछ चल रहा है। थोड़ा-सा मैं नीचे आता हूँ।
देखो देख रहे हो, वन बाय वन चीज़ें जैसे जनरेट हो रही वैसे इसने निकाल के दे दिया। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया ऐड करेंगे इस चैटबॉट में हम। तो इस प्लेलिस्ट के साथ बनी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।